I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 7 of English, and the name of the chapter is He or She. So इस chapter में हम लोग he और she के बारे में discuss करेंगे. So what are the things that we are going to discuss about he and she? Let's read the chapter quickly and identify. So meet रणबीर family. तो यहाँ पर हमें एक फोटो दी हुई है जो कि रणबीर की फैमिली है एंड दे आर सेइंग अस मीट रणबीर्स फैमिली. तो रणबीर मदर, रणबीर brother, sister, grandfather, father and grandmother. Right? So here are some people that are present in रणबीर family. अब रणबीर की फैमिली में ऐसा क्या चीज है जो हम पढ़ने वाले हैं, that is naming words like grandfather, father, Ranbir and brother have been used for the maids. तो ये जितने भी वर्ड्स हैं जो कि नेमिंग वर्ड्स आपने देखे जैसे कि ग्रैंडफादर, फादर, रणबीर, ब्रदर, ये सभी मेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए गए हैं. दे बिलोंग टू द ही ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल रणबीर इज स्माइलिंग, ही इज वेरी हैप्पी. राइट? तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा कि ये सभी ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं. जैसे कि रणबीर इज स्माइलिंग, ही इज वेरी हैप्पी. सो हेंस वी यूज ही फॉर द मेल्स. की जब भी हमें मेल्स को डिनोट करना होता है, नोटिफाई करना होता है, तब हम ही का यूज करते हैं. राइट? Naming words like grandmother, mother and sister have been used for the females. अब कुछ वर्ड्स जैसे कि ग्रैंडमदर, मदर, सिस्टर, ये सभी फीमेल्स को डिनोट करने के लिए यूज किए गए हैं. दे बिलोंग टू द शी ग्रुप. ये सभी शी ग्रुप को बिलोंग करते हैं. राइट? जैसे कि एग्जाम्पल है रवीना इज स्माइलिंग, शी इज वेरी हैप्पी. द गर्ल इज वेयरिंग अ ग्रीन टॉप, she has 2 ponytails. Right? And they use she for the females. तो इससे ये हमें पता चला कि जहाँ पर भी हमें फीमेल्स को डिनोट करना है या नोटिफाई करना है, वहाँ पर हम she का यूज करेंगे. राइट? ग्रामर फैक्ट हमें दिए हुए हैं यहाँ पर, दैट इज मेल एंड फीमेल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड जेंडर्स. अब जितने भी ये मेल और फीमेल नेमिंग वर्ड्स होते हैं, इन्हें हम जेंडर्स के नाम से जानते हैं. राइट? मूविंग अहेड. सो we use different naming words when we talk about males and females. कि जब भी हम अलग अलग नेमिंग वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, we talk about males and females. कि हम मेल्स और फीमेल्स के बारे में ही बात करते हैं. राइट? जैसे कि बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, बुल एंड गर्ल. राइट? So here are some more naming words for male and female. So यहाँ पर हमें कुछ नेमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि और भी ज्यादा हैं मेल्स और फीमेल्स के लिए. तो मेल्स दैट इज ही ग्रुप एंड फीमेल दैट इज शी ग्रुप. तो ये सभी यहाँ पर हमें दिए हुए हैं. दैट इज फादर बिकम्स मदर, सन बिकम्स डॉटर, uncle becomes aunt, nephew becomes niece, king becomes queen, sir becomes madam and prince becomes princess. Here are some more naming words for male and female animals and birds. तो यहाँ पर हमें कुछ मेल और फीमेल वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि एनिमल्स को नोटिफाई करते हैं. जैसे कि मेल ग्रुप एंड फीमेल ग्रुप, कॉक, hen, horse, mare, tiger, tigress, gander, goose, deer, doe, lion, lioness, and fox becomes vixen. Right? Now, after that, moving ahead, we have the recall section. Let's recall quickly that what we all have read in this chapter. So, naming words can be divided into two groups that are male, female, that is she. Right? तो नेमिंग वर्ड्स जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं. द वन इज मेल ग्रुप दैट इज ही ग्रुप एंड द अनदर वन इज द फीमेल ग्रुप दैट इज नोन एज द शी ग्रुप. मेल नेमिंग वर्ड्स आर यूज्ड फॉर मेन एंड मेल एनिमल्स, फॉर एग्जांपल सन एंड हॉर्स. की मेल नेमिंग वर्ड्स जो है वो मेन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं या फिर
मेल एनिमल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जस्ट लाइक एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है सन एंड हॉर्स, राइट? Female naming words are used for women and female animals. For example, female naming words are used for women and female animals. For example, daughter and tigress, right? तो फीमेल नेमिंग वर्ड्स जो है वो फीमेल्स को डिनोट करने के लिए यूज किए जाते हैं या फिर फीमेल एनिमल्स को डिनोट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है डॉटर एंड टाइगरस, राइट? Next is we use he for males and she for females, as we all are aware and we all read in the chapter कि males को denote करने के लिए हम he word का use करते हैं और females को denote करने के लिए हम she का use करते हैं, right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.